जय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल ने 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक के बारे में। दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर के पिछले 2 महीनों में कई उतार चढ़ाव वाली खबरें सामने आई, एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। और इम्पोर्टेंट आज के इस वीडियो में ये होगा क्योंकि यहाँ पे हम F414 की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इस्तेमाल किए जाने वाले F404 इंजन के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे जनरल इलेक्ट्रिक अब इंडिया में अपनी जो प्रेजेंस है इसको लगातार बढ़ा रहा है। एक बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम हो गया, एमका मार्क 1 हो गया या टेडबीएफ हो गया, इसमें तो हमें F414 इंजन देखने को मिलेंगे। इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी देखने को मिलेगी जो कि 80% टीओटी के साथ है। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक इस समय F404 को लेकर के भी कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जो कि गेम चेंजिंग साबित होने वाला है। दरअसल रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत में अपना जो एमआरओ फैसिलिटी है F404 इंजन की, इसको स्टैब्लिश करने वाला है। न सिर्फ एमआरओ फैसिलिटी के स्टैब्लिश किए जाने की खबरें सामने आई हैं, बल्कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो इंडियन कंपनीज हैं उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से दी जाएगी। अब आप लोग ये सोचेंगे इसमें बड़ा बात क्या है, भारत ने इंजन लिया है तो ये चीज तो भारत को मिलनी चाहिए थी। दरअसल यहाँ पे बात ये है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक खुद करने वाला है, कभी यही चीज भारत ने प्लान करी थी। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि जनरल इलेक्ट्रिक का ये ऑफर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे हमारे लिए इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं, और क्या कावेरी प्रोग्राम में भारत कुछ ऐसा ही करने के बारे में विचार कर रहा है, कैसे ये प्रोग्राम कावेरी प्रोग्राम को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो जहाँ पर हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि तकरीबन 18 महीनों के उतार चढ़ाव के बाद जनरल इलेक्ट्रिक एक बार फिर से F404 इंजन की डिलीवरी को लेकर के आश्वस्त है कि वो अविलंब रूप से तेजस मार्क 1A प्रोग्राम के लिए जो इंजन की डिलीवरी है वो शुरू करने वाला है। इसके अलावा उनके तरफ से एक बड़ी कमिटमेंट सामने रखी गई है। उन्होंने कहा कि जनरल इलेक्ट्रिक न सिर्फ भारत में अब इंजन की डिलीवरी शुरू करेगा, बल्कि उनके प्लान में ये है कि वो एक सब्सिडायरी यानी एक संगत संस्था भारत में शुरू करेंगे, जहां पर वो संस्था इन इंजन्स के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की जिम्मेदारी को संभालेगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटी कंफ्यूजन है। कुछ लोगों को ये लगता है कि जनरल इलेक्ट्रिक यहाँ पर सारा काम खुद करेगी। उनका ये मानना है कि यहाँ पर जो इंडियन कंपनीज हैं शायद उनको उतना ज्यादा शेयर ना मिले, उतना ज्यादा वर्क शेयर उनके साथ डिवाइड ना किया जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरल इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि वो इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर के जो F414 इंजन है, इनके पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शुरू करेगा। ये पार्ट वो होंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, यानी कि जो जरूरी स्पेयर पार्ट्स हैं जो भारत इंपोर्ट करता है अमेरिका से, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको भारत में शुरू करने की बात की गई है। हालांकि ये सारी चीजें अभी एक प्लानिंग के अंतर्गत है, इस प्लान को अभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि ये जो संगत संस्था होगी जनरल इलेक्ट्रिक की, यहाँ पर इसके पास जिम्मेदारी होगी कि जो वारंटी रिलेटेड रिपेयर्स हैं, रिप्लेसमेंट है, इनको भली भांति पूरा किया जाए। और इसमें वो स्किल्ड इंडियन मैन पावर का इस्तेमाल भी करेंगे। यानी ये सारा काम स्पष्ट रूप से तय है कि जनरल इलेक्ट्रिक अकेले नहीं करने वाली है, बल्कि यहाँ पर जो इंडियन कंपनीज हैं वो यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। यहाँ पर जरूरी पार्ट्स का प्रोडक्शन किया जाएगा लोकल फर्म्स के साथ कोलैबोरेट करके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी तक न्यूज में सामने निकल के आई है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स भी इस पूरे प्रस्ताव का स्वागत करने के लिए इच्छुक नजर आ रही है। इससे उनका उद्देश्य ये है कि डायरेक्ट जो इंटरेक्शन होगा जनरल इलेक्ट्रिक और इंडियन एयरफोर्स के बीच में, इससे बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस जो है ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और सारी चीजें काफी आसान होंगी। लेकिन अभी भी जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं इस पूरे प्रस्ताव को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि ये पार्टनरशिप स्ट्रक्चर कैसे वर्क करेगा, कैसे जो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है क्या इसमें इन्वॉल्व होगी, क्या लोकल फर्म्स जो चीजें बनाएंगी उनकी क्वालिटी अप टू द मार्क होगी। क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंजन्स के बारे में जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का हार्ट है, और ऐसे में अगर इसमें कोई दिक्कत हुई तो तेजस प्रोग्राम में इसका सीधा फर्क हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर हम आगे डिस्कस करें उससे पहले हमें जनरल इलेक्ट्रिक के जो उतार चढ़ाव भरा सफर है उसके बारे में बात कर लेनी चाहिए। हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक के प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक का जो F404 इंजन प्रोडक्शन है ये बुरी तरीके से प्रभावित था, क्योंकि इसमें जो सप्लाई चेन में कंपनीज जुड़ी थी उनमें से अधिकतर ने वापस काम करने से मना कर दिया था। लेकिन किसी प्रकार जनरल इलेक्ट्रिक ने उन्हें मनाया और इस काम में वापस वो लेकर के आई। और जनरल इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि इनिशियली वो भारत को तकरीबन 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करने में सक्षम है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में एक चिंता है
दरअसल आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का टारगेट ये है कि 2026 तक तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक वो तेजस का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। उसके बाद जब नासिक की प्रोडक्शन लाइन एक्टिव हो जाएगी तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट है ये 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बढ़ाए जाने की बात की गई है। तो ऐसे में यदि जनरल इलेक्ट्रिक से 20 इंजन प्रति वर्ष के दर तक डिलीवर करेगी तो कैसे हम लोग अपना जो प्रोडक्शन रेट है इसको हाईएस्ट पोटेंशियल पर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं संदेह के घेरे पर है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक लगातार इस समय प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास कर रही है और आने वाले समय में जो दिक्कतें हैं उनको रिजॉल्व कर भी लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न जो काफी ज्यादा पूछा जाता है कि आखिरकार भारत सीधे तौर पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिमांड क्यों नहीं कर रहा। भारत F414 इंजन के जैसे F404 इंजन को भी तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मांग सकता था। तो यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा कि भारत ने काफी सेंसिबल डिसीजन लिया है। अगर हम F404 की बात करें तो इसका इस्तेमाल सिर्फ हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में देखने को मिलेगा और आज नहीं तो कल हमारा स्वदेशी कावेरी इंजन जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है वो इसको रिप्लेस कर ही देगा। लेकिन अगर हम F414 की बात करें तो इसका इस्तेमाल हमें क्रमशः तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1, टेडबीएफ और HLFT-42 में देखने को मिलेगा, यानी कि बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और भारत ने इसीलिए F404 के TOT का जो ऑप्शन है इसको छोड़ करके F414 की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इस पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जिस पर बहुत जल्दी डील फाइनलाइज करी जाएगी और एक चरणबद्ध तरीके से 80% TOT भारत को हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।